हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सोजेनिस पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था किस तरीके से एक्सोजेनिस प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ के बाहर किस तरीके से फॉर्मेशंस होती है और क्या क्या फोर्सेस उसमें काम करती हैं। तो हम लोगों ने कुछ इसके बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस सेकंड पार्ट में इस वीडियो का बेसिकली इस टॉपिक का क्रक्स हमें निकालना है। तो ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली एक्सोजेनिस प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा ये जो चैप्टर मतलब सॉरी ये जो टॉपिक है इसमें टॉपिक जो है सब डिविजन्स में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो एक एक करके अब आप आने वाली वीडियोस में पढ़ोगे। तो अब इस टॉपिक में हम लोगों को क्या समझना है, देखिए अभी मैंने आपको जैसे ग्रेविटेशनल और इसके बारे में बताया था, अब मैं थोड़ा और इसको डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो बेसिक है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इसका एक कंट्रोल है हमारे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। कैसे, वो देखिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर यानी कि अगर अब सूरज की किरणें हैं, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से क्या होगा, उसके बढ़ने से पूरे क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव आएगा। सूरज की किरणें अर्थ में जहां ज्यादा पड़ती है वहीं पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है, वहीं पे ज्यादा फॉर्मेशन होगा। और अगर प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो फिर क्या है कि लो प्रेशर जहां पे क्रिएट होगा तो वहीं पे बरसात ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी तो वहां का एक फॉर्मेशन अर्थ का अलग बनेगा। तो बरसात हो गई, सूरज की किरणें पड़ गई, या फिर मान लीजिए आप पोलर सिस्टम हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है अर्थ का फॉर्मेशन, तो ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए होता क्या है, ऑल द ऑक्सीजनिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर डेन्यूटेशन। अब ये डेन्यूटेशन क्या होता है, देखिए डेन्यूटेशन प्रोसेस जो है ना, ये मेन क्रक्स है। तो डेन्यूटेशन इज बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ में जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है उसके डेन्यूटेशन प्रोसेस को कहते हैं। तो इस प्रोसेस को देखो, चार्ट बन रहा है बुक में। सो प्रोसेस पहला आता है वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तीन मेन प्रोसेस होते हैं एक्सोजेनिस प्रोसेस में, तो ये डेन्यूटेशनल के अंडर ही आते हैं और इसी पूरे डेन्यूटेशनल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो क्या होता है, देखिए वेदरिंग, वेदरिंग यानी कि चीजों का वेदर की वजह से चीजों में बदलाव आना। जैसे कि बरसात होती है, बरसात होती है तो लैंडस्लाइड देखने को मिलता है हम लोगों को, पानी ज्यादा फ्लो होता है तो नदी का फ्लो बढ़ जाता है, तो सॉइल वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। तो ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो ये इसकी ड्राइविंग प्रोसेस हो गई, मतलब इन चीजों को कैसे चीजों को फिर आता है हमारा मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट में क्या होता है, ग्रेविटेशनल प्रोसेस की वजह से मास मूवमेंट, यानी कि जैसे कि लैंडस्लाइड हो रहा है तो वो मास मूवमेंट ही है ना, चीजों का मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह पे होना, या पत्थरों का डिपोजिशन होना, सेडिमेंटेशन होना, हवा चल रही है, विंड्स चल रही है, तो जो छोटे छोटे पत्थरों के डिपॉजिट्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं तो हवा में भी उड़ेंगे, जाके चीजें फिर नीचे ही गिरेंगे, तो वो ग्रेविटेशनल प्रोसेस के। तीसरा आता है हमारा इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। तो वो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी कि जितनी भी चीजों का मूवमेंट हो रहा है, काइनेटिक एक फोर्स लग रहा है, पानी है, बरसात है, पानी मूव करेगा, पत्थरों से टकराएगा, फिर पत्थरों के साथ सेडिमेंट्स लेके मूव करेगा, तो उसमें लगेगा हमारा काइनेटिक प्रोसेस। तो इसी पूरे प्रोसेस में हमारा आता है एक्सोजेनिस प्रोसेस। तो डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस एनर्जी, तो मतलब हर एक मूवमेंट, हर एक प्रोसेस में एक अलग अलग प्रोसेस, मतलब हर एक चीज का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि चीजों का मूवमेंट है तो केमिकल प्रोसेस हो गया, स्ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। तो बेसिकली क्या है कि एक्सोजेनिस प्रोसेस क्या है, उसका जो फॉर्मेशन है लैंड फॉर्म कर रहा है वो। तो लैंड फॉर्म किस वजह से हो रहा है, जितने भी फैक्टर्स काम करते हैं, क्लाइमेटिक हो गए, जितने भी चीजें आती है, चाहे फिर वो रेनफॉल हो, सनरेज हो और हवा चलना हो, जितने भी क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उनकी वजह से ही हमारे एक्सटीरियर लैंड फॉर्म्स बन के तैयार होते हैं। फिर चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो लैंड हो, उनका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्हीं वजह से हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया डेन्यूटेशनल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ ग्लोब से। देखिए अगर ये हमारा ग्लोब है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारा इक्वेटर होता है बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये हमारी सनरेज होती है जो इस पे डायरेक्टली पड़ती है इस रीजन में। तो अगर इस रीजन में ज्यादा सनरेज पड़ेंगी तो बरसात भी इसी रीजन में सबसे ज्यादा होगी, बरसात इस रीजन में सबसे ज्यादा होंगी तो यहाँ के लैंड फॉर्म्स में और बाकी जगह के लैंड फॉर्म्स में फर्क होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि ये जो जगह है ज्यादातर, ये इसमें वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। वेजिटेशन ज्यादा होता है तो कहते हैं ना वेरी रीजन टू रीजन। तो जो एक्सोजेनिस प्रोसेस है, ये जो काम करता है, ये रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। मतलब यहाँ पे जो एक्सोजेनिस प्रोसेस लगेंगे वो यहाँ से डिफरेंट होंगे।
अब इसमें क्या क्या काम करेंगे, जैसे विंड हो गई, सनराइज हो गई, रेनफॉल हो गया, एल्टीट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल ये बता दिया, और एल्टीट्यूडनल यानी कि माउंटेन्स का अलग कॉन्सेप्ट हो गया और लैंड का अलग कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा एक्सोजेनिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। एक तो मैंने ये बताया क्लाइमेटिक रीजन, और लास्ट में आता है हमारा एक्सोजेनिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई रॉक ऐसी है जो ज्यादा हार्ड है, तो उस पर पानी का जो प्रेशर पड़ेगा, यानी उसको जो फॉर्म्स को, जो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, उसको समय लगेगा। लेकिन कोई सॉफ्ट रॉक है तो उसका स्ट्रक्चर जल्दी बदल देगा। जैसे कि डेजर्ट का ले लीजिए, डेजर्ट में आपने देखा ना कि सारा कैसा है कि जितना भी पत्थर है वो सारा सैंड बन चुका है टूट टूट के। तो बेसिकली क्रक्स क्या है इस पूरे टॉपिक का, देखिए मैंने इसमें ना ज्यादा थ्योरी क्यों नहीं लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि उसमें समझ में नहीं आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का जो मतलब बेसिकली क्रक्स है जिस टॉपिक्स का, मैं वो समझाना चाहूंगा। होता क्या है कि एक्सोजेनिस प्रोसेस में ये जितनी भी चीजें जो मेन मैंने लिखी है सारी की सारी, विंड, सनराइज, रेनफॉल, एल्टीट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, इन सारी चीजों की वजह से रीजन टू रीजन, जगह से जगह वेरी करता है कि चीजों में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स में किस तरीके से चीजें मॉडिफाई हो रही है, डेजर्ट में किस तरीके से चीज मॉडिफाई हो रही है। अब इंडिया है, अगर मैं इंडिया के नक्शे की बात करूं, अगर हम लोग अब इंडिया का नक्शा देखें, ये हमारे इंडिया का नक्शा है, ठीक है। अगर इसको पूरा से मैं बना देता हूँ थोड़ा, ये हमारे इंडिया का नक्शा हो गया। तो आपने देखा कि ये रीजन हमारा डेजर्ट वाला रीजन है, ये कोस्टल रीजन हो गया हमारा, ठीक है, ये पूरा हिमालयन रीजन हो गया, ये हमारा नॉर्थ रीजन हो गया, ये डेक्कन ट्रैप हो गया हमारा। तो ये सारी चीजों का जो अलग अलग फॉर्मेशन हुआ है वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, लोकेलिटीज के हिसाब से हो गया, उनका ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से हो गया। तो हर एक का फॉर्मेशन जो हुआ है, जितने के भी लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंगली हो रखा है। अब जैसे कि रेनफॉल जो है वो राजस्थान में कम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ सबसे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। तो रेनफॉल इंपैक्ट डाल रहा है उस लैंड के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। कोस्टल एरिया है तो वहां अलग का फॉर्मेशन हो गया, ऊपर हिमालय है तो वो अलग फॉर्मेशन में चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि जो एक्सोजेनिस प्रोसेस है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो ये तो था इस वीडियो में या इस टॉपिक का जो मैंने आपको बताया कि एक्सोजेनिस प्रोसेस क्या होता है। तो अभी एक तो प्रॉब्लम ये ना कि इस वीडियो से और जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी चीजें थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि जो इसका इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो मेन चीज है ना, ये वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ये अलग अलग सब टॉपिक्स में अब आप लोग अगली वीडियोस में पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि एक्सोजेनिस प्रोसेस से कैसे लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं, किस तरीके से अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है, अलग अलग तरीके से टोपोग्राफी होती है, अलग अलग लोकेलिटी होती है, उसके हिसाब से चीजें बनके तैयार होती है। तो अभी ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया, और अब अगली वीडियो से एक एक करके हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो तब चीजें सारी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने इस पार्ट 2 को कवर अप किया। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।